देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। वार्ड क्रमांक 41 में मानसी पाटिल का प्रचार तेज। प्रथमेश पाटिल ने बदलाव का किया वादा। मुंबई वार्ड क्रमांक 41 में शिवसेना भाजपा आरपीआई महायुति की अधिकृत उम्मीदवार मानसी प्रथमेश पाटिल का चुनाव प्रचार इन दिनों पूरे जोर शोर से चल रहा है। इसी बीच मानसी पाटिल के पति और शिवसेना नेता प्रथमेश पाटिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। बातचीत के दौरान उन्होंने बेहद विनम्र और सहज अंदाज में सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और वार्ड की स्थिति पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उनकी माता और पिता सदाशिव पाटिल इस क्षेत्र से नगर सेवक रह चुके हैं और उन्होंने लगातार 25 वर्षों तक क्षेत्र की सेवा की है, लेकिन पिछले कार्यकाल के दौरान जो भी नगर सेवक था उन्होंने क्षेत्र की जनता के साथ विश्वासघात किया। प्रथमेश पाटिल ने वार्ड की जमीनी हकीकत बताते हुए कहा कि यहाँ हालात यह है कि गलियों में ही नहीं बल्कि चौकों पर भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, जिससे अंधेरे का फायदा उठाकर चोरों का आतंक बढ़ गया है। इसके अलावा गटर और नालियों पर ढंग से लादी तक नहीं है और कोबा जैसी सुविधाएं भी नदारद है, जिस कारण लोग मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रह रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे भले ही नगर सेवक नहीं रहे हों, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने निजी खर्च से कई विकास कार्य करवाए हैं और आगे भी क्षेत्र के लिए ऐसे काम करते रहेंगे। युवा पीढ़ी के मुद्दे पर बोलते हुए प्रथमेश पाटिल ने चिंता जताई कि आज कई युवा गरज, अफीम और नशे के चक्कर में अपने परिवार और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जिस दिन मानसी पाटिल चुनकर आएंगी उस दिन से वार्ड में न सिर्फ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी बल्कि नशे के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएंगे और पूरे वार्ड को नशा मुक्त बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। पाटिल साहब क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह से आपकी चुनावी तैयारी कैसी है उसके बारे में पूरा विवरण बताइए। अभी कल हम लोग ने चुनाव का प्रचार का जो कार्यालय है उसका उद्घाटन वाइकर जी, अपने खासदार उत्तर पश्चिम जिले के रविंद्र वाइकर जी और वैभव भरड़कर जी हमारे विभाग प्रमुख, ये दोनों प्रमुख उपस्थिति थे। उन्होंने हमारे कार्यालय का शुभारंभ किया है और आज से हम लोग 5 बजे म्हाड़ा सर्कल से चालू करेंगे। आज का पूरा रैली हम लोग म्हाड़ा, NNP, सातपुड़ा और जो कृष्णा कावेरी इंद्रायणी है वहाँ तक हम लोग आज रैली करने वाले हैं और हमारा ज़ोरों शोरों से प्रचार चालू हो गया है और आने वाले दिनों में हमारी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ है जिनके ऊपर हम लोग अमल करेंगे और आने वाले दिनों में जितने भी विरोधक हैं उन्होंने आज से ही, मेरे को लगता है कल ही हमारा कार्यालय का जो जोरदार प्रचार शुभारंभ हुआ उससे मुझे लगता है कि हमारे विरोधक को थोड़ा सा तो एक धक्का पहुंचा होगा, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे कितनी भीड़ जमा हुई थी। इसी से पता चलता है कि महायुति का जो उम्मीदवार है वो महायुति ने इसीलिए हमें उम्मीदवारी दी क्योंकि हम उतने सक्षम थे विजयी होने के लिए। और बाकी पाटिल साहब, मेरा एक सवाल ये है कि आपको ये चुनावी मैदान में जा रहे हैं तो कौन कौन से आपके मुद्दे प्रमुख हैं? देखो, अभी मुद्दों के क्या है, इधर 41 से पिछले 5 साल में हमारे वार्ड में बहुत सारी समस्याएं आई, इधर पहले से ही है, क्योंकि पिछले 5 साल में जिन्होंने ये सब जो काम है, जैसे कि एक पानी की समस्या है जहाँ पे हमारा विभाग, कई विभाग है ऐसे है कि ढलान पे आते हैं तो वहाँ पे पानी की समस्या है। किसी ने उधर देखा ही नहीं, क्योंकि ढलान पे आता है तो उस पर कुछ तो कर सकते हैं अमल हम लोग। तो एक पानी की समस्या आई, उस पर अभी तक कुछ अमल नहीं हुआ है। उसके बाद सबसे बड़ी इधर जो प्रॉब्लम है हमारे स्लम एरिया में वो एक घन कचरा, वो जो कचरे का जो व्यवस्थापन है, क्योंकि जहाँ पे अगर एक डब्बा रखा हुआ है तो एक डब्बे की जगह पे बहुत सारे लोग आके वहाँ पे कचरा डाल रहे हैं तो वो डब्बे के बाहर आ रहा है और वही दुर्गंधी जो पसर रही है उससे हेल्थ भी खराब हो रही है लोगों की। पर अगर हम लोग उसके जगह पे जैसे 3 या 4 एक जगह पे रख दे तो ये छोटी छोटी काम है। अब ये कर सकते थे पिछले 5 साल में, उन्होंने ये भी नहीं किया। उसके बाद हमारे पूरे एरिया में कहीं पे भी अस्पताल नहीं है। अस्पताल मतलब डिस्पेंसरी, बड़ा अस्पताल तो हमारा है नहीं, बड़ा अस्पताल हम लोग को नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे, क्योंकि जगह जो राखीव है वो शिवसाई में है और शिवसाई में अभी आपला दवाखाना बन चुका है, वो भी हमने ही बनाया है। अभी हम लोग नगर सेवक ना होने के जगह पे भी हम लोग नगर सेवक नहीं होने के कारण पिछले साल 5 साल में इतने जो भी काम हुए पूरा थम गए थे। अभी शिवसाई में हम लोग ने एक अपला दवाखाना, वैभव भरड़कर जी ने थोड़ा सा हमें हेल्प किया, सब हमने भी थोड़ा काम किया उसके ऊपर और हम लोग ने उसका भी उद्घाटन किया। अभी कृष्णा नगर में मैंने एक प्रस्ताव डाला था कि अपला दवाखाना खुले करके, कुछ चीज़ों की वजह से, फिल्म सिटी की NOC की वजह से वह सब रुक गया है, पर आने वाले समय में हम लोग वहाँ पे भी एक अपला दवाखाना करने का एक हमारा प्लान है और वो भी हम अपने जाहिरनामा में डालने वाले हैं। दूसरा, यहाँ पे गटर और गली, 5 साल में जितनी भी गटर गली हम लोग ने, मतलब नगर सेवक ना होने के बावजूद भी हम लोग ने जितने गटर गली बनाई उतनी से आधी भी मुझे लगता है जो पद पे थे उन्होंने बनाई नहीं, और उसका
पूरा का पूरा जितना भी आपको किसी को भी पूछ लो, वहाँ पे कृष्णा नगर में पूछ लो, पूरे एरिया में कहीं पे भी पूछ लो, किसी ने यहाँ पे गटर गली का काम नहीं किया, क्योंकि ये स्लम एरिया है। जितना भी हम लोग के बस्ती में पूरा ज़्यादातर मेरे को लगता है 70% एरिया ये स्लम एरिया है। तो गटर और घर गली बनना चाहिए ना, इन्होंने कुछ काम नहीं किया है इस पर। तो साहब, जिस तरह से आपके परम पूज्य पिताजी माजी नगर सेवक रहे हैं, उसका इसी वार्ड से थे या अन्य वार्ड से, उनका जिस तरह से काम था, क्या उसका प्रतिशत आपको मिलेगा या आप उसका फायदा आपको मिलेगा क्या? पक्का सर जी। 15 साल, पिछले 15 साल 2002 से लेके 2017 तक, 2002 से लेके 2012 तक सदाशिव पाटिल जी और 2012 से लेके 2017 तक मनीषा पाटिल जी। देखो कैसा है, एक बार इंसान चुनाव में जीत जाता है, क्यों जीतता है? लोग समझते हैं कि उनको चांस देना चाहिए, अच्छा आदमी, उन्होंने मेहनत किया रहता है, पर फिर चुनते हैं, इसका मतलब उसने कुछ काम किया था, इसके लिए चुन के आते हैं। फिर तीसरी बार चुनेंगे तो समझ जाना कि वो इंसान कंटिन्यूस अच्छा काम कर रहा है। तो लोगों ने हमें जो प्रतिशत दिया वो किस काम के लिए दिया? क्योंकि काम कर रहे थे। पाटिल साहब ने आज पूरे एरिया में, आप कहीं पे भी देखो, पूरा दिंडोशी में कहीं पे भी इतने बाथरूम नहीं है, उतने बाथरूम मेरे पिताजी ने यहाँ पे बनाए पूरे एरिया में। और वो बाथरूम की वजह से आज पूरे एरिया में इतना स्लम है, पर कभी आपको ये समस्या नहीं दिखेगी कि बाथरूम जाने के लिए लोगों को बाथरूम नहीं है, ऐसा शौचालय बनाना पड़ रहा है या कुछ भी। मेरे पिताजी के कार्यकाल में जो बाथरूम बने हैं वही बाथरूम आज भी है, उसके अलावा एक भी नया बाथरूम बनाने की ज़रूरत अभी पड़ी नहीं। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि 15 साल में उन्होंने इतने बाथरूम बना लिए थे, क्योंकि उन्होंने पहले से ही सोच लिया था कि इतनी लोक संख्या आज है और कल अगर बढ़ेगी तो भी इनको जो देना चाहिए वो पहले से थोड़ा सा, जो लंबी सोच रहती है, दूरदृष्टि रहती है, वो उन्होंने दिखाई थी। दूसरा, ये सब जो काम हम लोग ने किए हैं, पाटिल साहब को आप पूरा गली गली में जाओ, कोई भी आदमी पुराना, यहाँ पे जितने भी पुराने आदमी हैं या अभी भी जो नए आए हैं, उनको सबको पाटिल साहब का काम पता है। तो पाटिल साहब का तो फ़ायदा होने ही वाला है। और मैंने भी पिछले 5 साल में अभी जितना भी मेरे से हो, क्योंकि हमारा पार्टी सत्ते में था, सत्ते में होने के कारण देखो हम लोग ने, मैंने भी कोई किधर अब मुझे बोला घर गली या गटर बनाना है सर, तो हम लोग ने भी शासन की तरफ से, बीएमसी की तरफ से पाठ पुरावा करके वो करके दिए। और बाकी सिर्फ इतना ही नहीं रहता साहब, पर्सनल लेवल पे किसी को पुलिस का हेल्प चाहिए, नशा, अभी हमारे फैक्टर में, हमारे एरिया में सबसे बड़ा जो मुद्दा उठ के आ रहा है वो नशा करते लोग, नशे का ड्रग्स बेचते हैं, ड्रग्स देते हैं। अब ड्रग्स बेचेंगे तो ड्रग्स पिएंगे ये लोग, और ड्रग्स पीने के लिए इतनी जगह पे जा रहे लोग। अब जब भी जाओगे कहीं पे भी, पूरा गली गली में रात को अंधेरे की वजह से, अब वो भी है, इसमें एक अंधेरा आ गया। क्या है कि रास्ते पे लाइट ना होने के कारण, अंधेरा होने के कारण, वहाँ पे लोग बैठ के चरस गांजा फूकते। अगर वहाँ पे लाइट होती तो वो बैठते नहीं, और बैठते नहीं तो वो सब प्रॉब्लम क्रिएट होता नहीं लोगों के लिए। तो क्या पाटिल साहब आने के बाद आप लाइट लगवाएंगे और ड्रग्स माफिया जो बेचते हैं और पीते हैं, ऐसे पे कानूनी कार्रवाई कराएंगे? अगर कानूनी कार्रवाई कराएंगे तो क्या उनके दुश्मन आप बनेंगे? सर ऐसा है कि पहले से ही मैंने लाइट लगवा चुका हूँ। आप श्री कृष्णा नगर में अभी थोड़ा आचार संहिता के कारण हमने ढक दिया है वो, पर आप जहाँ पे भी कृष्णा नगर में पूरा घूमोगे आपको पूरा लाइट लगा हुआ दिखेगा, वो सब हमने ही लगाया है। दूसरा, जहाँ पे भी पूरे एरिया में बाकी है वहाँ पे हम सब जगह पे, मैंने पहले ही, जहाँ पे मैं आज भी मीटिंग कर रहा हूँ और पिछले 5 साल में जहाँ जहाँ पे मुझे दिखा मैंने लगाया है लाइट। आप जाके देख सकते हो एरिया में, आई वार्ड में लगवाया है, ई वार्ड में लगवाया है, जहाँ पे भी आप बोल रहे हो आपको मैं दिखा सकता हूँ वो चीज़। दूसरा, ये जो लाइट लगवाने का आगे भी कुछ बचा होगा तो वो भी मैं करूँगा। और ये जो आप बोले ड्रग्स के बारे में, मैं जब चुनाव जीत के आऊँगा तो ये जो बेच रहे हैं उनको ही फिर दुश्मन समझेंगे और मुझे दुश्मन बनाएंगे, तो उन्होंने बनाने दो और जो उनको करना है करने दो, पर हम लोग उनको ये पूरे वार्ड से हम लोग खदेड़ के बाहर निकालेंगे। उनसे डरेंगे नहीं? ज़रा भी नहीं। अच्छा, तीसरा मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है सर कि जिस तरह से कि शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और आरपीआई से गठबंधन, मगर वो जो गठबंधन के भाई हैं आप, सहयोगी है, जैसे वार्ड, मंडल, जिला से लेकर के, वो लोगों का कैसा रिस्पांस है? क्या आपके साथ में बागी बन रहे हैं या वो आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके आप सपोर्ट कर रहे हैं? क्या कारण है? नहीं सर, जो भी जितने भी हमारे महायुति के लोग हैं सब मुझे पूरा सब सपोर्ट कर रहे हैं, और कोई ऐसा है नहीं उनमें कि आपको जो भी, मतलब आप कोई भी पार्टी लो, रिपब्लिकन सेना, आरपीआई, भाजपा, ये सभी लोग हमें पूरा सहयोग कर रहे हैं।
और उनको मैं मतलब धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें एक्सेप्ट किया और उन्होंने जो महायुति का उम्मीदवार दिया उनको एक्सेप्ट करके वो लोग यहाँ पे आए। कल कार्यालय के उद्घाटन था हमारा, पूरा सब लोग आए और हमें बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया और आगे भी वो लोग प्रचार में हमारे साथ हैं। पाटिल साहब, वार्ड क्रमांक 41 के जितने मतदाता हैं और आपके पार्टी के कार्यकर्ता तीनों युवती, उनके लिए क्या आप शुभेच्छा और क्या आह्वान करते हैं? कैसे मतदाताओं को क्या आह्वान करते हैं, उस पर थोड़ा मुझे ये नहीं समझा। जो मतदाता हैं उनको आप क्या आह्वान करते हैं कि हमें वोट दें या कैसे, क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर जी, आप सभी लोगों को मैं, जितनी भी हमारी 41 की जनता है, उनको मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि वार्ड 41 में पिछले 15-25 साल से हमारी पूरा परिवार हमारा समाज सेवा में लगा हुआ है। और दूसरी बात, आज पिछले 5 साल में आप मुझे भी देख रहे होंगे, आप सभी जनता ने देखा होगा कि मैं घर घर गली गली घूम के यहाँ पे जितनी भी समस्याएं है मेरी तरफ से जितना हल हो सकती है मैंने किया है। आज भी मैं एक 5 मिनट पहले मुझे बहुत एक जगह से फ़ोन आ रहा है कि सर गली का गटर भरा हुआ है, कचरा निकालो। लोग आज भी मुझे फ़ोन कर रहे हैं, आचार संहिता चालू है, मैं उनको बोल रहा हूँ कि मैं काम नहीं कर सकता, पर फिर भी वो लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं। ये लोगों को पता है कि ये जो मैं घूम रहा हूँ वहाँ से, तो वो आज नहीं आया हूँ, पिछले 5 साल से मैं यहाँ पे यही काम कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि लोग कोई गलत चॉइस करेंगे, पर मेरा एक आह्वान रहेगा आपको कि ये पूरे विभाग का विकास अच्छा करने के लिए आप महायुति को चुनो। और महायुति का उम्मीदवार 2 नंबर का बटन है हमारा, मानसी प्रथमेश पाटिल नाम है, और आपका तीर कमान हमारा चिन्ह रहेगा। आप सभी लोगों ने 15 तारीख को उसका बटन दबा के हमें भारी मतों से विजयी करो। आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और पाटिल साहब, क्या महापौर आपका होगा क्या? देखो, शिंदे साहब जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पूरे मुंबई में अगर उनका जो काम आप देख रहे हो और उनकी जो प्रचार यंत्रणा है और उनका जो प्रचार चुनाव लड़ने का तरीका है, तो मुझे ऐसे लगता है कि महापौर महायुति का ही बैठेगा। और हम लोग अपनी पार्टी की तरफ से ट्राई करेंगे कि पहले शायद 50-50 के फॉर्मूले में रहे और हमारा शिवसेना का महापौर बैठे, ये हमारी तरफ से ट्राई रहे। हमको पिताजी, ससुर जी जिस तरह से इतनी मेहनत और माता जी जिस तरह से मेहनत करके आज 2500 वर्षों से राजनीति, जो पहली राजनीति उन्होंने शुरू की होगी, तो कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, मगर 2500 वर्षों से ये पूरी जनता जनार्दन को, मतदाताओं को जिस तरह से उन्होंने अपना बना के, परिवार का बना कर लिया, ऐसे उनकी सेवा की वजह से आपको जो टिकट मिला, आप कैसी महसूस कर रही है? मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे वो टिकट मिला, उन्होंने मुझे चुना, उनको लगा कि मैं उसके काबिल हूँ, इसलिए चुना होगा। और क्या आपको लगता है कि मैं जिस तरह से मेरे ससुर जी ने काम किया, जिससे आपके पतिदेव जी ने काम किया और जिस तरह से काम किया जा रहा है, उससे ऐसा लगता है कि मैं जीत हासिल करेंगी? ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं भी गली गली घूम रही हूँ। अभी मैं भी देख रही हूँ लोगों का क्या समस्या है क्या नहीं, उसके ऊपर मैं भी काम करूँगी और सबको खुश करूँगी। रिस्पांस अच्छा मिल रहा है? मिल रहा है। धन्यवाद।